वेलकम बैक बच्चों, ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि कोरोना काल में आप सेफ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो बच्चों, बिना समय गवाते हुए हम लोग जो टॉपिक शुरू किए हुए थे एक्सरसाइज 8.1, उसका हम लोगों ने 7 तक क्वेश्चन 6-7 तक जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अब उसके आगे की क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, आपको 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। बच्चों, यहाँ पे पिछले क्लास में मिस्टेक से क्वेश्चन नंबर 7 के बजाय हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर दिया था। 6 के बाद डायरेक्ट 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। तो ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। आप इसे पिछले वीडियो को देख के क्लियर करें, और अगर डाउट हो, कहीं पे दिक्कत हो, तो हमें कमेंट करें। चलिए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमें दे चुका है cot थीटा बराबर 7/8, मतलब cot थीटा का वैल्यू जो है 7/8 है। और हमें पहला क्वेश्चन निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरा क्वेश्चन निकालना है cot स्क्वायर थीटा। तो बच्चों, चलिए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। इसे छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे तरीके से। बच्चों, यहाँ पे cot थीटा बराबर है 7/8। यहाँ पे चूंकि ए बी सी या डी थीटा के जगह पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट पी बी और एच का वैल्यू मान के ही बनाते हैं। तो cot थीटा का वैल्यू याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि cot थीटा का वैल्यू होता है b/p। मतलब यहाँ पे b का जो वैल्यू है वो 7 है और p का जो वैल्यू है वो 8 है। तो हमें अब निकालना है h का वैल्यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था h बराबर रूट अंडर p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। तो रूट अंडर वैल्यू पुट करते हैं p का स्क्वायर, यानी कि p का मान यहाँ पे 8 है, तो 8 का स्क्वायर जोड़ तो जोड़, और b का वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर। अगर इसे हम जोड़ेंगे तो रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 9 4 13, हाथ में 1 6 4 10 1 11। मतलब h का जो वैल्यू निकल के आया वो निकल के आया आपका 100 रूट अंडर 113। और रूट अंडर 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो हम h को यहीं पे छोड़ देते हैं। चलिए आगे बनाते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इससे आपको देखने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ आप देखेंगे तो दिए हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोहराएंगे तो आपको यहाँ पे ये रियलाइज होगा कि यहाँ पे ये फॉर्मूला आ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप दिमाग दौड़ाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू साइन थीटा। उसी तरीके से नीचे है तो हम उसे पुट करते हैं, ए प्लस बी यानी कि ए के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर है साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू है कॉस थीटा यानी कि बी के जगह पर है कॉस थीटा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। पता ही होगा आपको कि 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा तो यहाँ पे हम स्क्वायर को मिटा देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पे हमने आपको पीछे ये फार्मूला नहीं बताया है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके हम उस फार्मूले को भी आपको क्लियर कर देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये ट्रिगोनोमेट्री का एक फार्मूला है और हम लोग इसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे और आगे के एक्सरसाइज में भी इसका इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को फाइंड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, चूंकि ये प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा तो इधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 इधर है, साइन प्लस में है, इधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो हमने निकाला है, ये जो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है वो देख रहे होंगे आप यहाँ पे आया है और यहाँ पे आया, नीचे वाले में आया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को पुट कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर का थीटा होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का एक और फॉर्मूला आएगा जो कि मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर होता है आपका टैन थीटा। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी टैन स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर होता है आपका कॉट थीटा। तो यहाँ पर भी स्वाभाविक है कि अगर साइन को स्क्वायर करेंगे, कॉस को स्क्वायर करेंगे तो कॉट भी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। बस अंतर क्या है, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है। तो स्वाभाविक है दोनों स्क्वायर है तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा अपना स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने पहला क्वेश्चन जो बनाया उसका वैल्यू हमारा पास आया कॉट स्क्वायर थीटा। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, बस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का पता होगा आपको वैल्यू क्या होता है, बी बाई पी। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी होगा बी का स्क्वायर, और पी कॉट स्क्वायर है तो पी का स्क्वायर।
बी का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ था, एक बार देख लेते हैं। बी का वैल्यू दिया हुआ था 7 और पी का वैल्यू दिया हुआ था 8। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 7 का स्क्वायर बट्टे 8 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 बट्टे 8 का स्क्वायर 64। ये हमारा पहला का आंसर आ गया। ठीक है, पहला का आंसर है हमारे पास 49/64। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को और इजी बनाते हुए हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन दिए हुआ है दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा, और पहला जो हमने निकाला है वो भी लास्ट में हमने टर्म पे ले गया है, हम ले गए हैं कॉट स्क्वायर थीटा पे। तो अगर हम दूसरा को इसी में अगर हमें बनाना हो तो दूसरा में अगर हम इसको सिंपली इसको सिर्फ लिख दे तो हमारा दूसरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर जब हमें P और B के इस्तेमाल से ही हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो H की निकालने की जरूरत क्या थी। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे इसको विदाउट सॉल्व किए ही न्यूमेरिकल फॉर्म अगर यहीं पे हम डालते तो ध्यान दीजिए आप कि साइन थीटा का वैल्यू जो होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H। तो यहाँ पे हमें H की जरूरत पड़ती, यहाँ पे साइन का वैल्यू पुट करते तो, और कॉस थीटा का वैल्यू पुट करते तो कॉस थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए होता है B/H। तो इसमें भी हमें H का इस्तेमाल करना पड़ता। तो इसीलिए हमने, अगर आप इसको निकालते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं, नहीं तो दोनों तरीके से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए बिना समय गवाए हुए अगले क्वेश्चन को की तरफ चलते हैं। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन को समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें एंगल B समकोण है, ठीक है, और tan A 1/√3 है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का जो थीटा है वो अलग अलग है। तो थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ये एक आपका ट्रायंगल है A, B चूंकि समकोण है तो B समकोण पर बनाते हैं एंड C। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए, tan A बराबर दे चुका है 1/√3, यानी कि यहाँ पे A जो एंगल आया है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। और याद कीजिए हमने आपको बताया था कि जिस एंगल की चर्चा करेंगे उसके सामने वाला P होगा, यानी A के लिए ये जो BC है वो P होगा। H हमेशा जो है H एंगल के 90 डिग्री के सामने वाला वही रहेगा, और जो बच गया वो B हो जाएगा। तो tan A जनरली tan थीटा का वैल्यू होता है P/B। तो यहाँ पे P/B, तो एंगल A के लिए PBC है तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC बट्टा, और B जो है एंगल A के लिए AB है तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB, यानी कि BC का वैल्यू हमारे लिए निकल के आया 1 और AB का वैल्यू हमारे निकल के लिए आया √3। तो अब हम H की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि AC की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए बच्चों हम AC की वैल्यू फाइंड करते हैं। AC चूंकि 90 डिग्री के सामने है तो वो कर्ण होगा। हमने बताया था कि कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब का मान यहाँ यानी कि BC का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर जोड़, और AB का मान है √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा √1 प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3। देखिए बच्चों यहाँ पे हम छोटा सा एक ये लेके समझते हैं √3 का स्क्वायर, 3 कैसे, देखिए
√3 को जब √3 के साथ स्क्वायर करते हैं तो होता है हमारा 3। ये रूट जो है, ये रूट और ये रूट जो है आपस में कट जाएगा। कैसे, देखिए √3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये रूट चला जाएगा, हमारे पास सिंगल बच जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास बचेगा 3। चलिए अब इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा √4। आपको पता होगा कि √4 2 का वैल्यू होता है, यानी कि हाइपोटेनस हमारे पास जो निकल के आया वो आ गया 3, यानी कि AC हमारे पास निकल के आएगा 3, सॉरी 3 नहीं 2। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोल रहा है sin A cos C। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। sin A cos C प्लस cos A sin C। तो बच्चों यहाँ पे A के लिए तो हमने समझ लिया है क्वेश्चन ट्रायंगल में कि A के लिए BCP होगा, और C के लिए हमने आपको बताया था कि C के लिए जो है, इस C के लिए P जो हो जाएगा आपका AB हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि फिगर इजीली दिखाई दे। देखिए बच्चों, साइन ए के लिए हमने बताया था एंगल ए के लिए BCP होगा, तो हो जाएगा आपका BC बट्टे H का वैल्यू है AC। इनके बीच कोई भी साइन नहीं, ना प्लस है ना माइनस है ना इंटू है ना भाग है, तो डायरेक्ट इंटू होगा, इंटू। फिर कॉस के लिए चलेंगे तो कॉस का वैल्यू होता है B/P। तो C, यहाँ पे C की चर्चा कर रहा है, तो C के लिए B हो जाएगा आपका BC बट्टा H जो था वही रहेगा, प्लस तो प्लस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें cos C बोल रहा था तो हम BC लिखे B का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे cos A बोल रहा है कि यानी कि A बोल रहा है, तो A के लिए B हो जाएगा आपका AB, तो लिखेंगे AB बट्टे H का मान जितना था उतना ही रहेगा, AC कुछ नहीं है बीच में तो इंटू, और साइन C, यहाँ देखिए यहाँ साइन A था, यहाँ साइन C था, तो A वाले में P हम उसके सामने वाला इस्तेमाल किए थे, तो C वाले में P इसके सामने वाला, यानी कि इसके सामने AB है तो AB इस्तेमाल करेंगे, बट्टा H का मान AC था तो AC। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने आपको बताया है BC का वैल्यू कितना था 1, और AB का वैल्यू था √3। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। BC का वैल्यू जो था हमारे पास, BC का वैल्यू जो था 1 था, तो 1 बट्टे और AC का जो वैल्यू हमें फाइंड हुआ वो फाइंड हुआ 2। AC का वैल्यू 2 फाइंड हुआ, इंटू BC का वैल्यू फिर उतना ही था 1 और AC का था 2, प्लस तो प्लस। AB का वैल्यू था √3 बट्टे AC का 2, इंटू AB का वैल्यू √3 बट्टे AC का वैल्यू 2, मतलब जो जो वैल्यू था हमने वो वैल्यू पुट कर दिया। चलिए 1 × 1 1 बाई 2 × 2 4, प्लस √3 को जब √3 से इंटू करेंगे तो 3 होगा, और 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4। अभी हमने आपको क्लियर कर दिया था, √3 को √3 से गुना करेंगे तो किस तरीके से 3 होगा। अब जनरली भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा, भिन्न का जोड़ कर दीजिए, आ जाएगा आपका 314/4, कट के आएगा आपका आंसर कितना 1। तो पहला का आंसर हमारे पास कितना निकल के आया, पहला का आंसर हमारे पास निकल के आया 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इस 9 नंबर क्वेश्चन के दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख रहे होंगे दिए हुआ है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो बच्चों इसमें भी सेम टू सेम उसी तरीके से होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया गया है। तो यहाँ पे cos A, देखिए
कॉस ए की बात कर रहा है, तो कॉस का थीटा फॉर्मूला होता है b/h, और a है तो a के लिए b कितना हो जाएगा, ए बी, तो लिखेंगे ए बी बट्टा h जितना था ए सी, तो ए सी का ए सी ही रहेगा गुने। अब कॉस सी है, कॉस ही है लेकिन एंगल सी है, तो सी के लिए b होगा बी सी, तो बी सी बट्टा एच ए सी था तो ए सी का ए सी, माइनस अब साइन की चर्चा करेंगे तो साइन बराबर याद करें कीजिए आप, ये साइन बराबर होता है p/h, तो साइन ए है, एंगल ए की चर्चा कर रहा है, तो ए के सामने वाला p होता है यानी कि हो जाएगा बी सी बट्टे एच था ए सी, तो ए सी का ए सी गुने साइन सी, अब है साइन ही लेकिन एंगल सी है, तो एंगल सी के लिए p हो जाएगा ए बी, तो ए बी का ए बी बट्टे ए सी। अब जनरली वैल्यू पुट कर दीजिए, ए बी का वैल्यू कितना निकल के आया था, तो ए बी का वैल्यू था √3 बट्टे ए सी का वैल्यू 2 इंटू फिर बी सी का वैल्यू जो आया था 1 बट्टे 2 माइनस बी सी का वैल्यू 1 बट्टे ए सी का वैल्यू 2 इंटू ए बी का वैल्यू था √3 बट्टे ए सी का वैल्यू 2। √3 को 1 से इंटू करेंगे तो √3/2 2 जा 4 माइनस फिर 1 को √3 से इंटू करेंगे तो 3/2 2 जा 4। अब यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे दोनों सेम नंबर ही है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ जनरली इसको काट देंगे, हमारा आंसर आ गया 0, या फिर आप भिन्न का गुना करके घटाव करके भी बना सकते हैं। तो बच्चों हमारा इसी के साथ 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो हमें कमेंट करें, अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो हमें कमेंट करें, और 8 नंबर क्वेश्चन हमने कल बता दिया था, तो आप जाके थोड़ा रिवीजन करें। बच्चों अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक क्लास से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी और आप सही तरीके से क्लासेस रेगुलरली नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, सेफ रहें, घर पे रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।